जो अंधेरे से उजाले की तरफ होते हैं, तीसरे वो जो अंधेरे से अंधेरे की तरफ जाते हैं, और चौथे वो जो प्रकाश से प्रकाश यानी उजाले से उजाले की तरफ जाते हैं। आपको तय करना है कि आप किस प्रकार के लोग हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, जैसे मेरी माँ एकदम अनपढ़ है लेकिन मुझे पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बनाई, मेरी छोटी बहन को डॉक्टर बनाई ना, तो ये शिक्षा का महत्व जानी ना। खुद अंधकार में थी लेकिन बेटियों को उन्होंने उजाले की तरफ धकेला। यानी हमको ज्ञान नहीं है लेकिन हम दुनिया में कहेंगे कि आपको शिक्षा हासिल करना चाहिए, तो अंधेरे से उजाले की तरफ। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो उजाले से अंधेरे की तरफ। जैसे ही मास्टर साहब हो गए हैं, हम भी मास्टर साहब हैं, हम थोड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप इंटर और प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं। अब मास्टर तो मास्टर है ना, बुद्धि फिर कि कैसे बाबू का घर है, इनके पैसा मिला 1 लाख 2 लाख तनख्वाह हो जाए, तो पहले पौआ पिए तो ने सोचा अब अंग्रेजी पिए। अब खुद अंग्रेजी पिए, 2-4 मनई के बगल में बैठा ले वो के पिया। तब भैया क्या हुआ, हमारे पास ज्ञान था ना, बुद्धि थी ना, हमको दूसरों को रोकना था लेकिन हमने काम उल्टा शुरू कर दिया, हम उजाले से अंधेरे की तरफ बढ़ने लगे। तो ये दूसरे प्रकार का भी मनुष्य ठीक नहीं। तीसरा बोले अंधेरे से अंधेरे की तरफ, यानी कि खुद भी काला पहने हैं, तुमको भी काला पहनाएंगे। जेब में 20 रुपया, एक साथी खोजे तेरे पास भी 20 रुपया, चल दोनों मिलके एक नया साथी खोजे जिसके पास 20 रुपया हो, 60 रुपया में एक कौआ आता है, मिल जाएंगे 3 यार, तो फिर रंग जमेगा एकदम सुंदर वाला। तो 3 यार खोजे, खुद भी पी रहे हैं, 2 ठो और तबाह कर दिए, तो खुद अंधेरे में है और दूसरे को भी अंधकार की तरफ धके हुए। और जो चौथे प्रकार का पुरुष है, बुद्ध कहते हैं कि 2 ही प्रकार के मनुष्य श्रेष्ठ हैं, एक जो अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं और जो प्रकाश से प्रकाश की तरफ जाते हैं। यानी कि हमारे ये जो बहुजन महापुरुष हैं और इनकी जो वाणी है, देखिए कहते हैं ना बाबा साहब, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मान्यवर कांशी राम साहब कह रहे हैं, राजनीति चले न चले, सत्ता बने न बने, सरकार बने न बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। इसीलिए पुनः धन्यवाद करूंगी अभिषेक जी और प्रेम बाबू दोनों का कि आपने उस सामाजिक परिवर्तन को गति दिया, उजाले से उजाले की तरफ। खुद शिक्षित हुए, अपनी पत्नी को शिक्षित किया। महात्मा ज्योतिबा फुले का उन्होंने कहा, जैसे धोबी का काम है कपड़ा धोना, नाई का काम है बाल बनाना, वैसे ही पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म है। ये उसका पेशा है, धर्म नहीं है, ये उसका काम है। ये उजाले से उजाले की तरफ हमारे महापुरुष लेके गए, बाबा साहब लेके गए, मान्यवर कांशी राम साहब लेके गए। और अब जीती जागती हमारे बीच में जो महापुरुष हैं, हम वो आपको प्रकाश से प्रकाश लेके जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 4-4 बार आपको हमको मुख्यमंत्री बनाया, अकेले वो लखनऊ में मुख्यमंत्री नहीं बनती, यहाँ गांव देहात में बैठी हुई हर औरत अपने आप को कम नहीं समझता। हम एक बार मुंबई गए, मुंबई में लोग पूछ रहे हैं, बहन जी इस बार अपनी सरकार बनेगी क्या? हम कहे सरकार यूपी में बनेगी, आप मुंबई में क्यों परेशान हो रहे हैं? तो कहने लगे, बहन जी जब यूपी में बहन जी की सरकार होती है तो यहाँ मुंबई में भी जो अधिकारी लोग हैं वो हमसे अदब से बात करते हैं। यानी प्रकाश से प्रकाश की तरफ लेके हमारी बहन जी जाती हैं। सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है, उसकी ज्वाला जो है वो मुंबई में, तमिलनाडु में, केरल में हर जगह फैल रही है। वही बहन कुमारी मायावती जी आपको हमको आगे बढ़ाने का काम कर रही। 12 साल से शासन सत्ता में नहीं है, लेकिन लगातार आपके हमारे ऊपर कोई आंच ना आए, कोई ऐसा फैसला ना हो जिसकी वजह से बहन जी हमेशा नजर रखे हुए हैं कि समाज का कभी भी अहित नहीं होना चाहिए। वही बहन जी आज जो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम रखा है, आप इसलिए बता करके मैं जा रही हूँ कि जैसे हमारे घर में 4 रोटी बन जाए बहन जी, और खाए वाला हम तय करेंगे ना कि किसको आधी रोटी खानी है, किसको 1 रोटी खानी है, किसको 1.5 रोटी। ग्राम प्रधान नहीं ना आके बताएगा ना कि 1 रोटी खिया हुआ, 1.5 रोटी खिया हुआ, प्रधान नहीं बताएगा ना। मेरे घर की रोटी मैं बंटवारा करूंगी ना कि कितना कौन खाएगा। ऐसे ही समाज में जो हमारा समाज है, SC वर्ग यानी अनुसूचित वर्ग, इस अनुसूचित जाति को आरक्षण मिल रहा बहन जी आपको। उस आरक्षण की बदौलत हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन पाए, टीचर बन पाए, पढ़ाई लिखाई कर पाए। सुप्रीम कोर्ट का 2 अगस्त को आदेश आता है कि इस जाति में कुछ लोग पढ़ लिख गए हैं, नौकरी पा गए हैं, संपन्न हो गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और कहे जो बाकी पिछड़ी जातियां हैं इनमें उनको लाभ मिलना चाहिए। तो अब ये बताइए बहन जी,
बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बनेंगी, तब को ऊंच बिरादरी मनाई का बोलिए, यह बोलिए ना, अरे चमैनिया बॉयज गए, ऐसे ही बोला जाता है ना, ऐसे ही बोला जाता है ना। भेदभाव जाति देख करके होता है, अत्याचार जाति देख करके होता है, रुपया पैसा देख करके नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इनके पास पैसा है, इनको आरक्षण से बाहर कर दो, यानी भाई को भाई से लड़ाने का काम शुरू कर दिया गया। भाई को भाई से कि भैया चमार जाति नौकरी पा गई, इसको किनारे करो, सोनकर बिरादरी तुमको नहीं मिला, सब चमारे ले गए, सोनकर लड़ाई करेगा चमार से, फांसी कहे तुमको कुछ नहीं मिला, फांसी लड़ाई करेगा चमार से, सब बिरादरी आपस वो भी लड़ाई करेगा चमार से, सबको आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम किया। और हकीकत में काम क्या हो रहा है पता है आपको? हकीकत में ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम लागू है। कोलेजियम के मोटा मोटा इसे समझला, हमार दादा सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, ठीक बहन जी, हमार दादा सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, हम अपन लड़का के सुप्रीम कोर्ट में वकील बनवा दिए, और 10 साल के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट में अपने बेटा को भी बनवा दिए, ठीक है बेटा। और जब हमारा बेटा बन गया तो हमने अपने पोते के लिए लगे कि हमारा पोता भी बन जाए, हमारा पोता भी बन गया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहे हैं। जे एक दाई जज बन जाए तेरे पास पैसा होई कि ना होई भैया, होई कि ना होई बहन जी, होई ना, तो सुप्रीम कोर्ट अपने मुद्दे को चुप हो जाते हैं कि काहे तोहारे के दादा जब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गई ने, तो कैसे तोहार बेटो वही में जज बना थे, कैसे तोहार पोतो वही में जज बना थे। उसमें भी तो लागू होना चाहिए ना कि दोनों के पास पैसा हो गया, दोनों के सीट ही छोड़ के दूसरा लोगों को मौका देवे की चाहिए। तो देखा हमारा समाज संगठित नहीं है, इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धन्यवाद है हमारी बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने बड़ा आंदोलन का चेतावनी दिया, सरकार को चेताया। 21 अगस्त को भारत बंद हुआ ना, जिन्हें समर्थन किया, पूरे देश में आवाज उठी कि बहन जी अब एकदम सड़क पे उतर गई हैं, सारे युवा बच्चे सड़क पे इसके खिलाफ उतरे और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। ये फर्क है जीती जागती नेता में और केवल हवाई वादे करने वाले लोगों में। हमारे ही बीच से बहुत सारे लोग जो बहन जी हमारे महापुरुषों के त्याग और तपस्या की वजह से नौकरी पाए, वो लोग भी संविधान बचाओ कहने लगे। हाँ, बहन जी को भूल गए, मान्यवर कांशीराम को भूल गए, बाबा साहब को भूल गए। बाबा साहब का संविधान जिसमें आरक्षण था, आज आरक्षण के ऊपर जब खतरा आया तब मुंह में दही जमाए हैं, और जब चुनाव था कहने लगे संविधान बचाओ। बहन जी घर के अंदर बैठी हुई है। तो हम लोगों ने जो भी कहा ना बुद्ध की बात कि किसी बात को इसलिए मत मानिए कि सुनने में आती है, तो सुनने में किसी की बात में नहीं आना है। कोई धमकाए, कोई बरगलाए, कोई बहलाए, कोई फुसलाए, ना तो चमचागिरी करनी है, चापलूसी किसी की करनी है। नेता मानना है अगर किसी को और किसी के प्रति समर्पित रहना है, तो अपनी जीती जागती त्याग और तपस्या की जो मूर्त बहन कुमारी मायावती जी है, उन्हीं के प्रति हम लोग अपनी आस्था और निष्ठा रखें। ये हमारा प्रयास हर सामाजिक मीटिंग में बहन जी ने जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी, वो हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों तक पहुँचाएं।